ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर प्यारे बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे और महसूस करें मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। क्यों बाबा कहता है उठकर सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग करो? वैसे तो बाबा के बच्चे हैं तो सब करते ही होंगे, परंतु इसके पहले लॉजिक क्या है इसको समझते हैं कि बाबा क्यों कहता है। बाबा को तो आप गुड मॉर्निंग करोगे तो बाबा को तो कुछ मिलने वाला है क्या? बाबा को कोई बेनिफिट है क्या? बाबा क्यों कहता है? इसकी केमिस्ट्री में जाते हैं। देखिए, जब हम किसी से उठ करके सवेरे सवेरे किसी का चिंतन करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, और जिस भी आत्मा का चिंतन करते हैं मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी जिस जुड़ती है, इसका मतलब हमारे वाइब्रेशन उसके वाइब्रेशन से आदान प्रदान होता है और कंपन एक दूसरे को पहुंचते हैं। अब दुनिया में सारी आत्माओं की स्थिति क्या है इस समय? निगेटिविटी वाली, क्योंकि संसार की एनर्जी ही निगेटिव वाली है। अब उनको सवेरे सवेरे याद करेंगे तो क्या होगा? उनके जो वाइब्रेशन होंगे वो हमको मिलेंगे, और उनके वाइब्रेशन तो निगेटिव ही हैं तो हमको निगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा तो 100% पॉजिटिव है। प्यार का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर ये है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर उनसे जुड़ेगी तो क्या होगा? वो वाइब्रेशन मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद। आज का प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट लेने का भी ताकत चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं दूसरा नहीं उठा सकता है। पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता है। ताकत चाहिए ना। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते हैं, रोकते हैं, क्योंकि पवित्रता में बहुत ताकत होती है, लेकिन पावन दुनिया बना नहीं सकते। बाबा हम बच्चों को पावन बनाने की युक्तियां बताते हैं। बच्चे क्या करो, धंधा धोरी करते, नौकरी करते, बुद्धि योगी एक बाप से लगाते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे? कौन आया? बाबा। इसलिए ये सारी बातें बाबा समझाते हैं, है ना। इस सवेरे उठ करके क्या किया जाता है? दुनिया में भी लोग गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा आते ही सवेरे, कौन से सवेरे आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग, ये पूरे कल्प का सवेरा है, और उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त और सवेरा है। वैसे वो जो टाइम है 4 से 5 बजे तक, तो 3:30 बजे भी बहुत सारे लोग उठते हैं बच्चों के लिए, फिर भक्तों के लिए हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये है बेहद सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र थोड़ी जानते हैं। वो तो इस दिन रात को समझ रहते हैं, कलयुग रूपी रात, उसकी बात हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे भी नंबरवार पुरुषोत्तम सर जानते हैं। बच्चे बने, बाबा ने शिकायत की, लेकिन बहुत सारे बच्चे सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। याद करें, गुड मॉर्निंग बाबा को बोलें तो खुशी रहे, परंतु बहुत बच्चे, बाबा ने कहा, याद नहीं करते।
भक्ति मार्ग में भी क्या करते थे, पूजा करते थे, माला फेरते थे, कब जगते, सवेरे जगते, है ना। परंतु उनको कोई परमात्मा नहीं याद आता है। जो जिसका भक्ति करता होगा वो याद आएगा। हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान का चित्र आएगा, लक्ष्मी नारायण का होगा तो लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण होगा तो श्री कृष्ण, शिवलिंग बड़ा रूप में याद करेगा तो आएगा। बाबा कहते हैं लेकिन वो रंग है, वो सही नहीं है। सही याद क्या है? ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करना। बाबा कहते हैं जितना करेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी। तो मुख्य बात आज बाबा क्या बता रहे हैं? सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग अवश्य करना है। अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछो कि हम सवेरे उठ करके बाप को याद करते हैं क्या? जितना याद करेंगे उतना हमारे सिर पर जो आधा कल्प का बोझा है पापों का, वो नष्ट होगा। सन्यासी भी तो सुबह उठ करके ब्रह्म को याद करते हैं। दुनिया वाले लोग क्या करते हैं? सवेरे उठ के मोबाइल के साथ बात करेंगे, दोस्तों के साथ बात करेंगे। मोबाइल तो सवेरे सवेरे छूने नहीं है। छूना मतलब उस कार्य के लिए नहीं छोड़ना। योग करते हैं वो अलग बात है, हालांकि साधना हमारी साधनों के बेस पर नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले भल कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान आएगा, परंतु जानते नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, और वो भगवान ही आकर के अपना परिचय देते हैं। महात्मा लोग भी तो नहीं जानते थे, नीति नीति कहते हैं, और याद करें तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने कहा माया क्या करती है, सबका बुद्धि योग तोड़ देती है ना। घर का मालिक बनना मासी का घर है क्या? मासी का घर नहीं है, मेहनत करनी पड़ती, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा आगे चलकर 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जो बाद में छोड़ देती है, माया एकदम उड़ा देती है, शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है तुमको, घर गृहस्थ में रहते एक मासूक को याद करते जाना। और याद किए बगैर सतो प्रधान नहीं बनेंगे, ये पक्का समझ। सतो प्रधान बनना मतलब आत्मा के जो 7 गुण है ना, उसमें संपूर्ण प्रधानता आ जाए। बहुत बोझा है। तो सवेरे सवेरे बाबा से बात करनी चाहिए। क्या बात करना चाहिए? मीठे बाबा से गुड मॉर्निंग करो, फिर बात करो कि मेरे सिर पर बहुत पापों का बोझा है, अगर हम आपको याद नहीं करेंगे तो बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प रहे हम देहभान में, तो अब देह अभिमानी बनने मेहनत तो लगती, कल की मुरली पूरी देह अभिमानी है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में सर्व आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला है, लेकिन सबसे अच्छा पार्ट बाबा कहते तुम्हारा है, क्योंकि हमारा ऑलराउंडर पार्ट है ना। और भगवान से हमको मिलने का, पढ़ने का, सुनने का मौका मिलता है, तो हमारा पार्ट तो सबसे अच्छा हो गया है ना। तो मूल बात है बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं कई लोगों को अकल ही नहीं कि सवेरे सवेरे उठ करके कैसे बाबा से बात करनी चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। प्यार से याद करें ना तो पाप कटे। बाबा कहते हैं बच्चों के भी ऐसी अवस्था नहीं है, नाम नहीं बताता हूं नहीं तो फिर और अवस्था गिर जाएगी। आज बाबा बार बार मुख्य रूप से कह रहे हैं कि धंधा थोड़ी करते एक बाप को याद करो। जो अच्छी मेहनत करता होगा ना वो छिपा नहीं रहेगा। स्कूल में देखो टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट कौन सा पत्ता आएगा, कितना जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद की, उसी में हम सबको मेहनत करनी है। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया, इस पतित दुनिया को मैं ही पावन बनाता हूँ। दुनिया में तो और कोई पावन बना नहीं सकता, ना किसी के पास ताकत है। तो बच्चों को हमेशा फुरना रखना। किस बात का फुरना रखना है कि कैसे हम सतो प्रधान बने,
कैसे मुझ आत्मा में जो गुण है सातों में सतो प्रधानता आए। परंतु बाबा कहते माया भी पहलवान है ना, भटकाती ही इधर उधर, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। तो मुख्य बात है, बाबा कहते मुझे याद करो और भूतों को भगाओ। कौन से भूतों को भगाओ? विकार रूपी भूतों को भगाओ, है ना। हाथ काटे दिलिया डे। ऐसे कोई बाबा जैसा समझाता ना कोई समझा नहीं सकता है। बाबा ही हमसे हमारा सबसे बड़ा पुराना मासूक है, हम उसके आशिक हैं। मुख्य बात आज बाबा बहुत जोर दे रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो और फिर याद में बैठो। जितना याद में बैठेंगे उतना देह मन टूटे जाएगा, और ऐसा करते करते फिर अवस्था जम जाएगी। बाबा ने कहा याद में बैठे होंगे, ग्राहक भी आएगा ना, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा, उसको भी समझा सकते। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा मामला है नहीं। ज्यादा मामला किसके ऊपर था? ब्रह्मा बाबा के ऊपर। वो कहते थे खाना खाते हैं और फिर भूल जाते हैं, इसलिए खाना खाते समय भी बाबा की याद में रहना है। बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा कहते रात 12 बजे के बाद एम शुरू होता है, तो रात को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो, और उठते ही कौन सा शब्द बोलो? बाबा गुड मॉर्निंग, है ना। तो बाबा कहते इन भूतों को भगाना है। क्रोध भी कोई कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठना है, पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे बच्चों को भी बाबा कहते बनना है। बाकी तो देखो सागर तो एक ही, बाकी सब नदियां हैं। तो हमें इन विकारों से अपने आप को मुक्त करना, मोह भी नहीं रखना। बाबा कहते मोह भी सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश का मतलब क्या होता है? सत्य को नाश करने वाला। और सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। वो पिता परमात्मा है, ये सत्य है। नॉलेज सत्य है। जो नष्टो मोह होंगे वह चलटोल भी होंगे। तो मोह नहीं रखना। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोल के याद करना है। दिल व जान सिक व प्रेम से याद करना है। कर्म करते करते भी याद में रहने का अभ्यास करना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना, व्यर्थ बातें बिल्कुल नहीं करना। आज का बाबा का वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते हैं जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा। डूब रहे हो तो क्या होता है? कुछ मिल जाए। ऐसे दुख की बाबा कहते एक लहर आने तो फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगे। कोविड काल में क्या हुआ था? फिर से आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। वो होगा ही नहीं तो क्या देगा? कोई हमारे पास कुछ मांगने आए और हम कहें हमारे पास ही नहीं है ना। तो सर्व खजानों से अपने आप को भरपूर करना है। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अनात्माओं को भी संपन्न बनाए। ज्यादा होगा तो हम देंगे ना, ये तो कैसे दे पाए? तो अपने आप को पावरफुल बनाना है। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। सबके प्रति कल्याण की भावना रख, परमात्मा के बैठ जाओ, महसूस मैं पद्मा पदम सवेरे उठ करके प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग बोलने वाले, गुड मॉर्निंग बोल करके उनसे मीठी मीठी बातें करके अपने विकर्मों को नष्ट करने वाले मुझे किसी भी देहधारी को नहीं आता। बाबा ने जैसे इस सृष्टि को, इस भारत देश को पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है,
बाबा की मत पर चलकर उनके इस कार्य में हमें मददगार बनना है। कर्म करते करते भी बाबा को याद करने का अभ्यास करें। किसी भी देहधारी के नाम में नहीं फंसना है। अब अनेक तड़पती हुई प्यासी आत्माओं को उन्हें सुख शांति दे करके उन्हें की प्यास को मिटाना है। हर आत्मा के ऊपर कल्याण की भावना रखें। सब सुखी हो जाएं, सब सुख पाएं, इस बात पर ध्यान दें। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।